हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल से एक जीत की दूरी पर रहने वाली विनेश फोगाट के बारे में बात करेंगे और विनेश फोगाट की हार पर जो हमारे देश में राजनीति हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट को हरवाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विनेश फोगाट के बारे में जान लेते हैं। विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक छोटे से गाँव बलाड़ी में हुआ था। विनेश फोगाट ने 7 साल की उम्र में ही कुश्ती करना शुरू कर दिया था। उनके परिवार में कई पहलवान हैं। जब विनेश फोगाट की उम्र 9 साल की थी तब उनके पिता राजपाल फोगाट का देहांत हो गया था। उसके बाद विनेश को कुश्ती करना उनके चाचा महावीर फोगाट ने सिखाया था, जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाने वाली गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता हैं, जिनके ऊपर 2016 में दंगल मूवी भी बनी थी और उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि महावीर फोगाट ने गांव की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया था। हमारे गांव में क्या होता है, हमारा घर भी जो विनेश फोगाट है उनके गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हमारे गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए निक्कर पहनकर कुश्ती करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके खिलाफ सब लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुश्ती करना लड़कियों के लिए सही नहीं है, वह लड़कों का काम है, उन्हीं को करने दिया जाए। लेकिन महावीर फोगाट ने इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा है और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया है, जिससे उनकी बेटियां कई मेडल लेके आई हैं। उनका घर पूरा मेडलों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं विनेश फोगाट की कैरियर के बारे में। विनेश को कॉमनवेल्थ गेम 2014 में 48 किलो, 2018 में 50 किलो और 2022 में 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक मिला था। विनेश ने 2014 एशियन गेम्स में भी देश के लिए सोना जीता था और 2019 और 2022 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। रियो ओलंपिक 2016 में विनेश के घुटने में चोट आ गई थी, जिसके बाद उनके कैरियर खत्म की आशंकाएं लगाई जा रही थी। लेकिन बाद में विनेश ने अपने घुटने की सर्जरी कराकर 2017 में 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। इस प्रकार उन्होंने कई मेडल जीते हैं और अपने देश का और अपने फोगाट फैमिली का नाम रोशन किया है। लेकिन अब 2024 में जब वह ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली प्रथम महिला बनने वाली थी, तब उनकी जीत उसके 100 ग्राम वजन के नीचे दबकर रह गई। विनेश फोगाट ने जापान की उस रेसलर को भी हरा दिया था, जिसने अपने करियर में आज तक 83 मैचों में से एक भी मैच को नहीं हारा है। उसके बाद सभी भारतीयों ने गोल्ड मेडल के सपने देख लिए थे, लेकिन वह सभी सपने उस 100 ग्राम वजन के नीचे दब गए, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन इस बात से ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे देश में सभी चीजों के बीच राजनीति को ला दिया गया है, क्योंकि विनेश की हार पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है। कई लोगों का कहना है कि विनेश के लिए साजिश की गई थी, कईयों का कहना है कि मोदी ने विनेश को हरवा दिया। ऐसा बोलने वाले लोगों को गेम से कोई भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। उनको विनेश की हार का इतना ज्यादा दुख नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि अगर विनेश जीत जाती तो हम एक आदमी को खूब नीचा दिखाते, उसको खूब जलील करते। इसलिए नई नई न्यूज छापी जा रही हैं। किसी में कहा जा रहा है कि विनेश को हराने के लिए साजिश की गई है, किसी में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने विनेश को हरवाया है। तो अगर आप गेम देखते हैं तो उस गेम को देखने से पहले उस गेम के रूलों के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से रूल हैं। इस बात का तो विनेश को भी पता था कि उसका वजन बढ़ा हुआ है, इसलिए उसने पूरी रात एक्सरसाइज की, जॉगिंग की, अपने बाल कटवा लिए और अपना कुछ खून भी निकलवाया। तो उसको पता था कि उसका वजन बढ़ा हुआ है, जो आगे चलकर मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो इसको आप साजिश कैसे कह सकते हैं। और बजरंग पूनिया ने भी पहले दिन बताया था कि विनेश का वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, जो उसके लिए आगे चलकर दिक्कत बन सकता है। और जो ओलंपिक में रूल होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, अगर चाहते तो वो कुछ कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जितने हो सकी उतनी पूरी कोशिश की है। जब विनेश फोगाट ने अपने पर्सनल कोच और पर्सनल फिजियो की मांग की थी, तब भी सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा किया था और गेम की सुविधाओं के लिए सरकार 2 साल में उनको 2 करोड़ रुपए दे चुकी है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया नहीं। और रूल तो रूल होता है, अगर कोई भी गेम्स के रूल को तोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसका पहले का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। 2016 में जब विनेश फोगाट 22 साल की उम्र में थी, तब बढ़ती उम्र के साथ उनका वजन भी बढ़ रहा था। तब भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 2016 के रियो ओलंपिक में विनेश के घुटने पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह पेरिस ओलंपिक में नहीं जा सकी थी। उसकी जगह पर अंतिम पंगाल ने कोटा रेसलिंग जीतकर वह पेरिस ओलंपिक में गई थी। वहां पर जाकर अंतिम पंगाल 0-10 के स्कोर से 90 सेकंड में ही हार गई। अंतिम पंगाल अपनी बहन सुनीता के साथ पेरिस ओलंपिक में गई थी। वहां पर हारने के तुरंत बाद वह अपने होटल में आ गई, लेकिन जो उसका सामान था वो वहीं पर रह गया।
तो अपना सामान लेने के लिए उसने अपनी बहन को भेजा अपना आईडी कार्ड देकर। वहां पर सिक्योरिटी ने उसकी बहन को पकड़ लिया, तब भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की गई। तो अगर कोई रूल को डिस्क्वालीफाई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं ला सकी, वह 100 ग्राम वजन के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। इस बात का दुख सभी को बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ हार ऐसी होती है जो जीत से ज्यादा कहानी लिख जाती है। उसी प्रकार की हार हुई है विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट हार कर भी अमर हो गई है। अगर आप कोई गेम देखते हैं तो उसको गेम की भावना से ही देखें, गेम की भावना से ही समझें। उसके बीच में राजनीति को, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ लड़ाई, इस प्रकार की भावनाओं को इन्वॉल्व ना करें। नहीं तो जो आज बांग्लादेश का हाल हो रहा है वही हाल हमारे देश का होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।